प्यास का परिचय। पिता और पुत्र दोनों प्रवजित हो गए। एक बार वे मध्याह्न के समय में विहार कर एक नगर की ओर प्रस्थित हुए। रास्ते में भयंकर अटवी थी। छोटे मुनि को प्यास लगी और वह अपने पिता मुनि के पीछे पीछे धीरे धीरे चलने लगा। अन्य मुनि भी साथ थे। रास्ते में एक नदी आ गई। पिता मुनि ने स्नेह से अभिभूत होकर अपने पुत्र मुनि को कहा, वत्स, नदी का पानी पीकर प्यास बुझाओ, फिर प्रायश्चित कर लेना। पिता मुनि नदी में उतरा। उसने सोचा, मैं कुछ आगे चलूं जिससे कि यह बाल मुनि पानी पी ले। कहीं मेरी आशंका से यह पानी न पिए, ऐसा सोचकर वह एक ओर चला गया। बाल मुनि नदी में उतरा। उसका मन कुछ शिथिल हुआ। उसने अंजलि में पानी लिया। उसकी विवेक चेतना जागी। उसने मन ही मन सोचा, ओह, कैसे पीऊं इन जीवों को। बाल मुनि को अत्यंत विरक्ति हुई। उसने सोचा, मैं अपने अल्प जीवित्व के लिए इतने प्राणियों की हत्या करूं, यह मेरे लिए उचित नहीं है। यह सोचकर वह वहां से प्यासा ही चला। नदी पार की, प्यास बढ़ती ही गई। मृत्यु को निकट जानकर उसने एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया और नमस्कार महामंत्र का जाप करते करते दिवंगत हो गया। सभी मुनियों ने बाल मुनि की धृति की सराहना की और उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। स्निग्धता शरीर में गर्मी पैदा करती है, इसलिए स्निग्ध शरीर वाले को सर्दी कम सताती है। मुनि रुक्ष शरीर वाला है, वह विचरणशील है और वह विरत अग्नि के समारंभ और गृह व्यापार से मुक्त है। शरीर की रुक्षता के दो कारण हैं, स्निग्ध भोजन का अभाव, स्निग्ध यानी ऑयली फूड, और स्नान आदि का अभाव। रुक्ष शरीर वाले को शीत, आतप आदि सताते हैं। रुक्ष आहार से मूत्र की अधिकता होती है। बार बार शंका निवृत्ति के लिए जाना होता है। इससे स्वाध्याय में बाधा उपस्थित होती है। रुक्ष आहार से चिड़चिड़ापन भी बढ़ता है और व्यक्ति बार बार और शीघ्र कुपित होने लगता है। भगवान महावीर जब लाट देश में गए तब उन्हें वहां अनेक कष्ट सहने पड़े। उस देश में अन्न की उपज कम होती थी। प्रदेश पथरीला था। लोग रूखा सूखा खाकर जीवन निर्वाह करते थे, इसलिए वे अत्यधिक क्रोधी और चिड़चिड़े स्वभाव के थे। इस प्रकार रुक्ष यानी सूखा भोजन शरीर और मन दोनों को प्रभावित करता है। जैसे मुनियों के लिए यह विधान है कि वे स्निग्ध आहार भी निरंतर न करें और रुक्ष आहार भी निरंतर न करें, दोनों में सामंजस्य बिठाए, बैलेंस रखे। केवल स्निग्ध आहार करने से उन्माद बढ़ता है और केवल रुक्ष यानी सूखा आहार करने से क्रोध आदि की वृद्धि होती है। मेधा यानी बुद्धि कमजोर होती है। हेराक्लाइटस ने कठोरता और रुक्षता को जगत का मूल तत्व माना। उसने कहा, कीप योर लाइफ ड्राई, जीवन को सूखा बनाओ। उसके आधार पर संयम का विकास हुआ। भगवान महावीर और हेराक्लाइटस दोनों ने संयम के अर्थ में एक ही शब्द रुक्ष का प्रयोग किया।